दौरा सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म के कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के इम्कानात कम हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की जगह नुमाइंदा भेजने का इम्कान है। ज़राए का यह भी कहना है कि कतर की कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 18 से 20 दिसंबर तक मलाइशिया में होगा। कॉन्फ्रेंस में कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान को शिरकत की दावत दी गई है। कॉन्फ्रेंस में इस्लामोफोबिया, दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निमटने पर बात होगी। इसी हवाले से बात करेंगे। इरशाद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरशाद आरिफ साहब, कहिएगा, KL समिट की बात हो रही थी जिसमें तैयब उर्दवान ने भी जाना है, डॉक्टर महातीर मोहम्मद मेज़बानी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जाना था, लेकिन क्या वाकई OIC से इसका कोई क्लैश बन रहा है और अब वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे? देखिए, इशू ये बन रहा है, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सऊदी अरब जो आलम इस्लाम की सरबराही का क़यादत का दावेदार था, वहाँ वो अंदरूनी तज़ादात के शिकार हो गया है। सऊदी ख़ानदान के इख्तलाफात बढ़ गए हैं और आलम इस्लाम की क़यादत के हवाले से भी उसका रोल महदूद होता जा रहा है। इसके मुकाबले में तैयब उर्दवान और महातीर मोहम्मद और अब इमरान खान का रोल बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आलम इस्लाम के मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी है, फोकस किया है और मगरबी दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने उन मसाइल को बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ उठाया है। दूसरा मसला है सऊदी अरब के अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात का। कतर अरब मुल्क है, उनका देरीना ताल्लुकात है, लेकिन वहाँ उनके दरमियान इख्तलाफात हैं बाज़ इशूज़ पर, और उस कतर की नुमाइंदगी और सऊदी अरब को इग्नोर करना ज़ाहिर बात है सऊदी अरब के लिए नाकाबिल कबूल है। मेरे लिए बाहर ये हैरत की बात है कि जब आप कतर को बुला रहे हैं, इंडोनेशिया को बुला रहे हैं, तो सऊदी अरब इन दोनों ममालिक से बहरहाल ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन क्या वजह है कि महातीर मोहम्मद ने सऊदी अरब को बुलाना पसंद नहीं किया? तो ज़ाहिर बात है सऊदी अरब के इन तहफ़्फ़ुज़ात को पाकिस्तान किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और अगर सऊदी अरब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो किसी न किसी हद तक वो जायज़ भी हैं, क्योंकि मुतवल्ली होने की वजह से हरमैन शरीफैन के उसकी अहमियत है। पाकिस्तान का मामला ये है कि वो ना तो महातीर मोहम्मद उर्दवान की जो एक स्ट्रेटेजी है या उनका नैरेटिव है उसको इग्नोर कर सकता है, और ना ही सऊदी अरब को नज़रअंदाज कर सकता है, पसे पोई डाल सकता है। इसलिए ये अंदेशा बढ़ रहा है कि शायद इमरान खान साहब खुद, अगरचे वो उनके लिए ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये जब तजवीज़ दी गई थी महातीर मोहम्मद की तरफ से, तो उसमें सबसे पहले जिसने खैर मकदम किया था इस तजवीज़ का वो इमरान खान साहब थे, तैयब उर्दवान थे। तो उससे बैकआउट करना या वहाँ शिरकत न करना मुश्किल बड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान का मामला ये है कि वो सऊदी अरब और चीन दो ऐसे मुल्क हैं जिन्हें किसी सूरत में भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में ये दो मुल्क हैं जो हमारे साथ आते हैं, साथ खड़े होते हैं, और इक़्तिसादी मामलात में, मुआशी मामलात में और सियासी मामलात में हमेशा हमेशा पाकिस्तान की पुश्तपनाही करते हैं। तो अब तक की जो सूरत हाल है शायद वो कल तक फैसला हो जाए, क्योंकि 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इमरान खान के जाने के इम्कानात कम हैं। हाँ, अलबत्ता अगर महातीर मोहम्मद सऊदी अरब को भी दावत दे देते हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देते हैं तो फिर ये इम्कान है कि हमारा। लेकिन इरशाद आरिफ साहब, ये भी कहिएगा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये क्लियर किया था कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने अपने वज़ीर ख़ारजा को रस्मी जो दावतनामा है उसके लिए सऊदी अरब रवाना किया था, और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी यकीन दहानी सऊदीया को करवाई गई है कि ये OIC के मुतवाज़ी तंजीम नहीं है। फिर पाकिस्तान ने कश्मीर इशू को OIC पर उठाने की बात भी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शाह मोहम्मद बिन सलमान से। नहीं, देखें, एक है OIC के मुतबादल तंजीम ना होना, ये 5 मुल्क तो ज़ाहिर बात है 56 ममालिक का मुतबादल नहीं हो सकते। एक है सऊदी अरब को नज़रअंदाज करना और कतर को अहमियत देना, ये दूसरा पहलू है। यानी इस वक्त जो मसला बन रहा है गालिबन हमारी दानिश के मुताबिक वो ये है कि कतर को अहमियत मिल रही है आलम अरब में और सऊदी अरब को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और ये बात सऊदी अरब के लिए नाकाबिल कबूल है और होनी चाहिए। या तो कतर को भी ना बुलाया जाता, सिर्फ ईरान, सिर्फ तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया और मलेशिया होते हैं। लेकिन अगर आप एक अरब मुल्क को, जो छोटा मुल्क है, दावत दे रहे हैं और बड़े मुल्क को नज़रअंदाज कर रहे हैं, खा वो OIC का मुतबादिल हो या ना हो या मद्दे मुकाबिल हो या ना हो, लेकिन सऊदी अरब को ये बात तो काबिल कबूल नहीं हो सकती।
جی ٹھیک ہے، گروپ ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھنا ہوگا کیا وزیر اعظم جاتے ہیں KL سمٹ میں یا نہیں جاتے۔